11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले जा रहे हैं। डोली 26 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना होगी, जो वाहन के जरिए सीधे गौरीकुंड जाएगी। जहां पिछले वर्षों तक डोली का प्रथम प्रवास फाटा में हुआ करता था, वहीं इस बार डोली वाहन सीधे अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी और दूसरे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच प्रवास करने के बाद 28 को केदारनाथ पहुंचेगी। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण मठ मंदिरों में रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से नियम लागू किए गए हैं कि मठ मंदिरों में पुजारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जबकि 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। ऐसे में प्रशासन ने हुक्कुदारी रावल वेद पार्टी की रायशुमारी के बाद इस बार भगवान केदारनाथ की डोली को सीधे वाहन के जरिए यात्रा के अंतिम पड़ाव गौरीकुंड ले जाने का निर्णय लिया है। पूर्व वर्षों में जहां भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल से हिमालय रवानगी पर ओमकारेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़ते थे, वहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। डोली को बाहर निकालने पर मुख्य लोग ही मौजूद रहेंगे, जबकि डोली के साथ 16 लोग ही जा पाएंगे। इस बार डोली यात्रा पड़ावों पर नहीं रुकेगी। पिछले वर्षों तक डोली पैदल चलकर रात्रि प्रवास के लिए फाटा रामपुर पहुंचती थी, वहीं इस बार डोली वाहन के जरिए सीधे गौरीकुंड पहुंचाया जाएगा। इससे यात्रा पड़ाव पर डोली के दर्शनों को उमड़ने वाली भीड़ भी नहीं रहेगी, तो सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सकेगा। डोली पहले दिन गौरीकुंड पहुंचेगी, जहां गौरी माई का मंदिर है। गौरी माई के मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद दूसरे दिन कैलाश के लिए रवाना होगी और इसके बाद डोली गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई के बीच लिंचौली स्थान पर रात्रि प्रवास करेगी और 28 को डोली अपने हिमालय पहुंच जाएगी। 29 को सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। देश काल और परिस्थिति के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री का जो इस समय जो है सोशल डिस्टेंस की जो बात की जा रही है, इसको ध्यान में रख करके जो है निर्णय जो है लिया गया है। और इससे पूर्व 1977 में भी 2 बार डोली जो है गाड़ी में केदारनाथ तक गई थी, गौरीकुंड तक पहुंची थी, लेकिन उस समय जो है फिर बाद में हमारे तत्कालीन जो विधायक थे प्रताप सिंह जी पुष्वान, उन्होंने उनका विरोध करके फिर जो है पूर्व परंपरा के अनुसार डोली जो है पैदल गई है, तो इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों तीर्थयात्रियों से गुलजार रहने वाले केदारनाथ धाम के कपाट इस बार सादगी के साथ खोले जाएंगे। कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ में मात्र 16 लोग ही मौजूद रहेंगे और ये लोग भी पुजारी और बाबा की डोली धाम तक ले जाने वाले हैं। इसके अलावा केदारनाथ के रावल भी महाराष्ट्र से लौटने के बाद क्वारंटीन किया गया है। ऐसे में कपाट खोलने पर रावल की मौजूदगी भी संशय बना हुआ है। यदि रावल केदारनाथ नहीं पहुंचते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत मुख्य पुजारी की ओर से कपाट खोले जाएंगे। कोरोना वायरस का असर केदारनाथ धाम की यात्रा पड़ाव पर भी दिखाई दे रहा है। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर कपाट खोले जाने हैं, लेकिन कपाट खोले जाने के अवसर पर मात्र 16 लोग ही मौजूद रहेंगे। मंदिर समिति की ओर से इन 16 लोगों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। मंदिर समिति ने केदारनाथ के मुख्य पुजारी, डोली ले जाने वाले 6 लोग, पंचगाई के ग्रामीण, 3 वाद्य यंत्र बजाने वाले आदि लोगों को केदारनाथ जाने की अनुमति मांगी। इसके अलावा पहली बार केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से गौरीकुंड तक बाबा केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली भी वाहन से जाएगी। गौरीकुंड से बाबा की डोली पैदल केदारनाथ ले जाया जाएगा। केदारनाथ के कपाट इस बार केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी खोलेंगे। इस बार केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग है। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग होम क्वारंटीन में है। ऐसे में उनके केदारनाथ धाम पर जाने में संशय बरकरार है। वैसे हर समय केदारनाथ के रावल ही मंदिर के कपाट खोलते हैं, लेकिन रावल को होम क्वारंटीन होने के कारण उनके द्वारा अधिकृत मुख्य पुजारी कपाट खोल सकते हैं। तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने कहा कि भगवान केदारनाथ के कपाट तय तिथि पर खोले जाएंगे। पौराणिक परंपराओं से छेड़छाड़ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की पूजा और केदारनाथ की पूजा में अंतर है, क्योंकि बद्रीनाथ में रावल ही मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, जबकि केदारनाथ में पूजा के लिए रावल की ओर से पुजारी अधिकृत किया जाता है।
और सभी लोगों ने एक ही सहमति जताई है कि पूर्व निर्धारण तिथि पे ही जो है 29 तारीख को भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे परंपरा के अनुसार। और बद्रीनाथ की पूजा, यहाँ की पूजा में भिन्नता है, क्योंकि बद्री विशाल में मंदिर के अंदर सिर्फ रावल ही पूजा करते हैं जो इस समय क्वारंटीन में हैं, और यहाँ पर जो है रावल जो है सिर्फ पुजारी को अधिकृत करता है एक ही शिष्य के नाते, और पुजारी श्री केदारनाथ जी में जाएंगे और डोली ले जा करके पूजा को जो है संपन्न करेंगे। और कुछ ये है कि रास्ते में भीड़ को कैसा रोका। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण का पूरे विश्व में चल रहा है और भारत सरकार द्वारा समय समय पर इसमें गाइडलाइन जारी की गई है, तो हम लोगों ने इसमें राज्य सरकार से भी मार्गनिर्देशन मांगा है। और बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से हमारे पास 16 व्यक्तियों के नाम आए हैं कि डोली के साथ वो लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस संबंध में अभी राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं और जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो इस विषय में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी दिशा मार्गनिर्देशन मांगा है और उसी के अनुसार हम लोग इस पर कार्यवाही करेंगे। फायर सीजन को देखते हुए माणिकनाथ वन प्रभाग अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों द्वारा सभी रेंज अधिकारियों को वनों से आग से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए आदेशित किया गया है। जंगलों से छटे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। गर्मियों का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए देवप्रयाग विधानसभा वन विभाग सजग हो गया है। वन प्रभाग लगातार जंगलों से सटे इलाकों में ग्राउंड सिस्टम से अनाउंसमेंट करते हुए जंगलों पर लगने वाली आग के बारे में जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही वनकर्मी रेंज अधिकारी भी फायर सीजन के मद्देनजर 22 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें पदाधिकारियों कर्मचारियों को आग लगने के घटनाओं पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों की मदद लेने की सलाह ली गई है। माणिकनाथ रेंज के रेंज अधिकारी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 को देखते हुए सभी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के भी निर्देश दिए गए। गर्मी के बढ़ते ही जंगलों में आग की घटना बढ़ने लगती है, जिसका व्यापक प्रभाव वन्य जीवों पर पड़ता है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। हमारी एक अमूल्य जो वन संपदा है वो नष्ट होने लगती है। इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि जंगलों में जो आग लगने की घटना है कम हो सके। इसी क्रम में माणिकनाथ रेंज नरेंद्रनगर वन प्रभाग द्वारा 21 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। प्रत्येक क्रू स्टेशन में वन दरोगा, वन आरक्षी और 2 क्रू मेंबर, इनको जो है फायर फाइटिंग टूल्स दिए गए हैं। इन उपकरणों के साथ साथ उनको मास्क, सैनिटाइजर भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो व्यक्तिगत सुरक्षा उनको उपलब्ध हो सके। साथ ही ग्रामीण वासियों को जो है जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक दूरी के साथ साथ उनसे सहयोग की अपील की जा रही है। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में एक मरीज की अचानक मौत हो गई। मरीज के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन ने इसकी जांच की मांग की है। साथ ही डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। परिजनों का कहना है कि मरीज पीलिया से ग्रसित था, जिसे 20 अप्रैल को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 22 अप्रैल को डॉक्टरों द्वारा मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं 23 अप्रैल को मरीज की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे अस्पताल लेकर आए, लेकिन मरीज ने यहां दम तोड़ दिया। इसका इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है परिजनों ने मरीज को डिस्चार्ज करने के लिए कहा था और आज सुबह मरीज को अस्पताल लाया गया तो मरीज की सांस लेने में दिक्कत आ रही, उसे बचा नहीं पाए। मेरे द्वारा उस मरीज को देखा गया, मेरे साथ में EMO भी थे, GR भी थे, तो गैस्पिंग कंडीशन में थे, उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। O2 सैचुरेशन लगभग 90% के आसपास आ रहा था, जो बार बार नीचे ऊपर हो रहा था। उसके बाद हमारे द्वारा उसको CPR भी दिया गया, पूर्ण रूप से इंजेक्शन लगाए, ऑक्सीजन भी दी गई, नेबुलाइज भी किया गया और अंततः जरूरत पड़ने पर मैंने उसके हार्ट में भी इंजेक्शन लगाए। लेकिन क्योंकि मरीज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी
और अचानक सीवियर डिस्ट्रेस को जो आया था जैस्मिन कंडीशन में, उसकी वजह से उसे बचाने में कामयाब नहीं हुआ। डॉक्टर गोयल उसका जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो डॉक्टर गोयल के द्वारा तो जो है उसमें स्पष्टीकरण आपको दे दिया गया है इस आधार पर। बाकी जो जांच के लिए एक एप्लीकेशन आई है उसको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उस पर करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। लॉकडाउन लगाने के साथ ही सैंपल जांच में बढ़ोतरी कर रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कोविड-19 टेस्ट किट लगा दी गई है। ऐसे में जल्द ही मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 टेस्ट संभव हो सकेंगे। हालांकि इसे शुरू करने के लिए सरकार से हरी झंडी मिलनी बाकी है। वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र पर्वतीय जिलों का एकमात्र हायर सेंटर है। इसे देखते हुए कोविड-19 टेस्ट किट लगा दी गई है। ऐसे में अब पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों का कोरोना टेस्ट हो सकेगा। अभी तक कोरोना जांच हेतु सैंपल हल्द्वानी ऋषिकेश भेजा जाता था। बताया जा रहा है कि यहां रोजाना 45 से 50 रिपोर्ट मिल सकेगी। अभी तक कोविड-19 टेस्ट एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी पे ही हो रहा था। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि श्रीनगर से डॉक्टर और लैब टेक्नीशियनों का दल कोरोना टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया था। टेस्टिंग की बारीकियां जानने के बाद दल श्रीनगर लौट आया है। अब सरकार की अनुमति के बाद ही जल्द कोविड-19 का टेस्ट शुरू किया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार ने अभी तक लगभग 11 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज को दे चुके हैं और 1 करोड़ 74 लाख रुपए रिटेनिंग वाल के लिए मेडिकल कॉलेज ने डिमांड की थी सरकार से, वो भी हमने दे दिए हैं। इसका जो बड़ा काम ये हो रहा है कि अब कोरोना की जांच के लिए अभी तक हम लोग एम्स में जाते थे और हल्द्वानी भेजते थे। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है यहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग प्रशिक्षण डॉक्टर लोग चंडीगढ़ से प्रशिक्षण करके आ चुके हैं और भारत सरकार जैसे अनुमति मिली वैसे अब यहाँ शुरू हो जाएगा। एक बड़ा काम जो है पूरे गढ़वाल के लिए हो जाएगा कि अब टेस्टिंग हर दिन 45 लोगों के टेस्ट अब यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग के लिए भी डिमांड की गई थी तो सरकार ने उनके लिए भी कह दिया अपने प्राचार्य को कि और अभी तक 66 लोगों की नियुक्तियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। अप्रैल माह किसानों के लिए फसल कटाई का समय होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी गेहूं की फसल नहीं काट पा रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से किसानों के लिए लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी गेहूं की फसल काटने और संभालने में जुट गए हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों के किसान अपने खेतों की फसल को अपने खाने के लिए ही लगा पाते हैं। किसानों का पूरा 1 वर्ष पर्याप्त अनाज ही मिल पाता है। किसानों के लिए लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद किसान अपने खेतों पर नजर आ रहे हैं और तेजी के साथ गेहूं की फसल काट रहे हैं, जिससे फसल खराब होने से बचा जा सके। किसानों द्वारा खेतों में फसल काट कर रखा जाना अब शुरू हो गया है। वहीं किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को गंभीरता से समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा है जैसे सरकार का गाइडलाइन है कि जो सोशल डिस्टेंस का नियम है उसको पालन करते हुए हम अपनी खेती का, जैसे ये हमारी खेती अभी बिल्कुल पक चुकी है और मतलब अभी लास्ट उस पर पहुँच चुकी है, तो हम इसको काम को भी देखते हुए और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला श्रीनगर में देखने को मिला, जहां एक दंपति 1 साल के बच्चे को लेकर हरिद्वार से श्रीनगर पहुंच गया। प्रशासन ने इनको GNBN गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच गृह कलेश हुआ, इसके चलते वो रुद्रप्रयाग के लिए निकले थे। जानकारी के मुताबिक एक दंपति हरिद्वार में कनखल से रुद्रप्रयाग के लिए निकल पड़ा, लेकिन उन्हें रुद्रप्रयाग जिले की सीमा पर तैनात अधिकारियों ने वापस भेज दिया, जिसके बाद वे दिन भर श्रीनगर में भटकते रहे। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल दंपति को बच्चे समेत GNBN गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं।
और बसु का जाना था, वहाँ इसका घर है सर। अच्छा, नहीं वहाँ से क्यों, कुछ खास कारण था जो यहाँ आना पड़ा? सर गृह क्लेश की वजह से इसने सर ऐसा कर रखा था सर। वहाँ पे मैंने 5-7 जगह एप्लीकेशन लगाई, फिर इसने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। अरे सुनो लड़की, इधर आओ आप। तो इधर आओ। 21 तारीख को इसने फिनाइल पी लिया था सर 1-2 घूंट, तो फिर ये बंगाली हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो सर आगे कुछ अनिष्ट ना हो इसलिए मैं इसके घर छोड़ने जा रहा था इसे एम्बुलेंस से। पूरा मामला ये कल रात सूचना आई थी, हरिद्वार से आए थे ये लोग, और इनको बसु केदार जाना था। इनके साथ एक छोटा बच्चा है, तो वो सुबह जब पास के लिए, चूँकि इनको बस केदार में भी क्वारंटाइन होना था, तो एहतियातन इनको गढ़वाल मंडल विकास निगम श्रीनगर में, क्योंकि छोटा बच्चा है इनके साथ में, हम लोग क्वारंटाइन कर दिया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन डॉक्टरों की निगरानी में। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर धाम तक लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने वाली यात्रा मैनेजमेंट एवं वुड स्टोन की टीम केदारनाथ मंदिर तक बर्फ हटाने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। वुड स्टोन की टीम ने केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम तक लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने वाली मैनेजमेंट एवं वुड स्टोन की टीम केदारनाथ तक बर्फ को काटते हुए रास्ता तैयार कर लिया है, जिससे यहाँ अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी होने लगी है। हालांकि 2-3 दिनों से केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है। बावजूद इसके यात्रा पड़ाव पर जुटे मजदूर दिन रात कार्य करने पर लगे हुए हैं। इससे कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। केदारनाथ में इंटरनेट का संचालन शुरू कर दिया है। इससे धाम में होने वाली यात्रा तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह पर यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई है। साथ ही 26 अप्रैल को धाम में मोबाइल नेटवर्क की सेवा शुरू कर दी जाएगी। आगामी 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में अनेक विभागों की टीम केदारनाथ रवाना हो गई है। मंदिर व्यवस्था से जुड़ी देवस्थानम बोर्ड की एक टीम केदारनाथ में मौजूद रहेगी, जबकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें केदारनाथ तक पहुंच गई है। 26 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी। वुड स्टोन कंपनी और यात्रा मैनेजमेंट की टीम 130 मजदूर लगातार रास्ते से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। बीते 2-3 दिनों से केदारनाथ की ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके मजदूर रात और दिन कार्य में जुटे हुए हैं। गौरीकुंड से छानी कैंप तक रास्ता आने जाने लायक बना दिया गया है, जबकि छानी कैंप से केदारनाथ के बीच बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। केदारनाथ मंदिर तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए रास्ता तैयार कर दिया गया है, ताकि यहाँ सामान पहुँचाया जा सके। हम लोगों ने केदारनाथ तक का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया है और घोड़े खच्चर की भी आवाजाही वहाँ शुरू हो गई है। विद्युत व्यवस्था वहाँ पर हम लोगों ने सुचारू कर दी है। जो हमारा इंट्रानेट नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सीसीटीवी कैमरा और अन्य नेटवर्क चलते हैं, वो भी वहाँ पर आज शाम तक सुचारू हो जाएगा। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से हमारी वार्ता हो चुकी है और सभी ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक वो भी सभी मोबाइल कंपनियाँ वहाँ पर अपने कार्य शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर जो पाइप्स होते हैं वो भेज दिए गए हैं और 25 तारीख तक वो भी व्यवस्था फाइनल कर दी जाएगी। कुछ शौचालय में हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल से बात की है, क्योंकि इस समय जो यात्री हैं वो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नहीं आ पाएंगे, परंतु जो बेसिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ लगा दी है। जो भी मुख्य पड़ाव है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था सुचारू की जा रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं वहाँ पर बेसिक सुविधाएं दी जानी हैं वो सारी की सारी सुविधाएं हम यात्रा शुरू होने से पहले ही वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ये यात्रा मार्ग इस बार हमारे यहाँ से शुरू में ही मार्च शुरुआत से ही सीतापुर, सोनभद्र और गौरीकुंड में व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुचारू कर ली गई है और वर्तमान में लिंचौली तक हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। लिंचौली तक हमने पानी की व्यवस्था सुचारू कर ली है। केदारनाथ में हमारा कार्य भी चल रहा है, वहाँ हमारे पाइप चल रहे हैं। हम यात्रा से पहले केदारनाथ में पानी चालू कर देंगे। उनतीस अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी तैयारियां शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम से लेकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर स्थित थाना चौकियों के लिए फोर्स भेज दिया गया है। शीतकालीन में अत्यधिक बर्फबारी और ठंड होने के कारण केदारनाथ, लिंचौली और भीमबली से पुलिस के जवान वापस लौट आए थे। दरअसल यात्रा सीजन शुरू होने पर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग, लिंचौली, भीमबली सहित अन्य स्थानों पर पुलिस टीमें बनी रहती है, जबकि गौरीकुंड से पहले ही पुलिस चौकी है और मुख्य पड़ाव पर सोनप्रयाग थाना है। केदारनाथ धाम में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के 5 सदस्य होंगे।
जबकि एसआई सहित 5 सदस्यीय टीम चौकी में तैनात रहेगी। लिंचोली में 1 एसआई के साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जबकि भीमबली में 2 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। पुलिस के जवान यात्रियों को जानकारी देने के अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि यात्रा के संचालन के लिए शुरुआत में काम करने वाली पुलिस टीम को केदारनाथ भेज दिया गया है। स्थिति को देखते हुए आगे और व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। केदारनाथ चौकी की फोर्स, लिंचोली चौकी की फोर्स, भीमबली और जंगल चट्टी की फोर्स यहाँ से रवाना हुई है। श्री केदारनाथ की सुरक्षा गार्ड ऑलरेडी वहाँ पे है और इन लोगों को ब्रीफ करके भेजा गया है और जो हमारे रिजर्व इंस्पेक्टर हैं वो भी इनके साथ में गए हैं, वायरलेस का स्टाफ साथ में गया है और इनकी प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है। और उसमें मेन तथ्य यही है कि चूँकि पब्लिक के लिए दर्शन के लिए श्री केदारनाथ के कपाट अभी नहीं है, पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जैसे चल रहा है, बर्फ़ काटने का काम चल रहा है, या जो एसेंशियल लोग हैं जिनको पूजा और परंपरा को सुचारू रूप से रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसी प्रकार की इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।